नमस्कार। सबसे पहले आज मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना सबसे महत्वपूर्ण समय मुझे दिया है, मेरे YouTube चैनल पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले को दिया है। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मी इन माई होल फैमिली एंड ऑल्सो द होल एक्सटेंडेड फैमिली। हम लोग आज द फैमिली ऑफ 65 पीपल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि 65 परिवार हम साथ में जुड़कर क्या बेहतर कर सकते हैं। एंड आई एम कमिटेड दिस कमलकांत बिटले, योर एम्पावरर, मोटिवेटर, इंस्पायरर, कोच, गाइड in your greatest success, happiness and achievement is this Kamalkant Bitle is committed for your excellence. Yes, तो आज हम लोग रिश्तों के अहमियत के बारे में बातें करेंगे। हमारे जीवन में रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। No one can think of a life without relationship. Relationship in offices, relationship in society, relationship in family. Everywhere you make relationship in, with time, it becomes better and better. हम रिश्तों से ये आकांक्षा करते हैं कि वो समय के साथ बेहतर उससे बेहतर होते जाएं और हमें लाभ पहुंचाएं। आखिर रिश्ते क्या हैं? रिश्ते हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? हम रिश्तों को ढो रहे हैं वर्तमान में या रिश्ते हमारे लिए बेहतर बना रहे हैं? हम अपने रिश्तों को कितना पोषण दे रहे हैं? हम समय के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा प्रगाढ़, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं या इसके विपरीत हम अपने रिश्तों को मुरझाता हुआ देख रहे हैं? देवियों और सज्जनों, साथियों, रिश्ते जिंदगी की जड़ है। रिश्तों के बिना जिंदगी कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में आप तो हैं परंतु आपके रिश्ते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रिश्तों के बिना जिंदा रहना भी चाहे। रिश्ते ही वो चीज़ है जो हमको गर्मी प्रदान करते हैं। रिश्ते हमको जिंदगी में जीने का मकसद देते हैं। रिश्ते हमको हमारे आप से परिचय कराते हैं। वो रिश्ते आपके कैसे हैं? आपके जीवन में रिश्ते कैसे होते चले जा रहे हैं? आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ कैसे आपके रिश्ते हो रहे हैं? आप अपने बच्चों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? आप अपने कर्मचारियों या अपने बॉस से कैसे रिलेशनशिप बना रहे हैं? आप अपने सहकर्मियों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं? आप अपने लोगों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली रिश्तों को बनाने के रहस्यों के बारे में जानते हैं? आज मैं आपको उन 3 महत्वपूर्ण रहस्यों से उजागर करूंगा, या ये कहे 3 जादुई कामों से उजागर करूंगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि कमलकांत बिटले, आप हमेशा काम करने के लिए कहते हैं। माई ट्रेनर यूज्ड टू टेल मी, कमलकांत बिटले, the world is nothing without information, I mean knowledge, but knowledge is nothing without action. And that's why I always talk about action. And because action leads to result, and result is the basic of all happiness, success and achievement. तो मैं आज आपको 3 जादुई कार्यों के बारे में बताऊंगा जो आपके रिश्तों को बेहतर से बेहतरीन बना देंगे और आप कहेंगे वाह, मजा आ गया। और बिफोर गोइंग एनी मोर अहेड, लेट मी शेयर अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड। ही इज अ ग्रेट सेल्समैन, विनोद सिंह ठाकुर।
Vinod Singh Thakur and I, we are great friends, right? And a small story of relationship, how relationship becomes better. अपने समय के साथ relationship कैसे बेहतर बनते चले जाते हैं. Vinod and this, my mother called me Sonu, my nickname Sonu और विनोद. एक बार की बात है, मुझे अभी भी याद है, फ्रेश इन माई माइंड. मैं विनोद के पास गया, उसके न्यू ब्रांड बाइक ली हुई थी. मेरे पास ओल्ड बाइक थी. मैंने कहा कि मुझे बाइक दे दे. दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर मनी. आई टुक हिज बाइक. उसने कहा अरे बाप रे, बोलने की बात है, तू लेके जा. और उसको उस दिन काम था, तो मैंने अपनी जो पुरानी बाइक थी उसको दे दिया और उसकी न्यू ब्रांड बाइक लेकर बाहर गाँव चला गया. और इन दिस आप इस शॉर्ट स्टोरी द रिलेशन से महसूस करेंगे कि रिश्ते कैसे बनते हैं. रिश्तों में क्या चीज़ होनी चाहिए. मैंने लेके चला गया और गांव से गया आया. उसमें लगभग पेट्रोल जो लगना था वो लगभग लगना था यही कुछ 100 रुपये का. मेरे पास पैसे कम थे ना, परंतु मैंने सोचा कि अपने दोस्त को वापस दूंगा. उसकी गाड़ी लाया हूँ भाई, कुछ अच्छा तो करना चाहिए. बाय द वे माय पॉकेट वाज नॉट अलाउइंग मी. उस समय मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल भराऊँ. परंतु पता नहीं मेरे मन में कुछ चल रहा था कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा करूँगा. मेरा दोस्त भी इज़ अ सेल्समैन और वो भी अच्छा है, बट नॉट सो मच इन फाइनेंशियली डूइंग. और मैंने उसकी गाड़ी में 100 रुपये की जगह 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया. वो 200 रुपये मुझे खटक रहे थे कि ये ज़्यादा चले गए एक्सेस. परंतु मेरे मन में अंदर कुछ था. आई वॉन्टेड टू गिव अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड, डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर माई फ्रेंड. और मैंने ऐसा किया और वहाँ से गया. मैं वापस आया और आई कॉल माई फ्रेंड विनोद सिंह ठाकुर. मैं आ गया हूँ, तुम्हारी गाड़ी तुमको वापस लौटा ली है जी. कहाँ हो बताओ, मैं लेके आता हूँ. और मैं उसकी गाड़ी उसके पास लेके गया और उसने मेरी गाड़ी की चाबी मुझे दे दी और मैं चल पड़ा. गाड़ी में अपनी लेकर 1 दिन 2 दिन घूमकर रहा. मुझे मालूम था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, परंतु पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ. 2 दिन बाद जब मैंने उस बाइक को हिलाया तो मैं क्या देखता हूँ कि बाय सरप्राइज द टैंक इज फुल. बस छलक रहा है. एंड आई वॉज शॉक्ड. इट मीन्स द डे बिफोर यस्टरडे जब मैंने अपने दोस्त से गाड़ी ली थी तो मेरा टैंक फुल था. आई वॉज शॉक्ड. ऐसे कैसे हो सकता है. माई फ्रेंड गोइंग थ्रू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, वो आर्थिक तंगियों के दौर से गुजर रहा है, परंतु फिर भी उसके मन में एक स्वप्न था कि मैं सोनू की गाड़ी बाइक को टैंक को फुल करूंगा. यू सी दैट इंसिडेंस चेंज्ड माय लाइफ. रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्तों में हम क्या देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है. दैट डे Vinod Singh, my friend Vinod Singh Thakur has got the greatest position in my mind, and that is called what? खुद को भूलना है ना. He forgot himself, his financial condition, my friend. It helped me. And friend, it happens in relationship. My second incident in my life, one of my student, one of the best student, Ashwin Garare. He has done so many things for me, and always ready to help me everywhere. He supports me. He even my video he shares to people. और जहाँ मैं शेयर कर देता हूँ वहाँ पर भी वो शेयर करता है और कहता है उनसे कि आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. इतना कुछ कर देने के बाद अश्विन ने, जानते हैं मुझसे क्या कहा. उसने बड़ी ही गंभीरता से, जब वो मेरे साथ मीटिंग में था, कहा कि सर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ. एंड दैट डे आई वॉज जस्ट अनस्पोकन. आई वॉज हैविंग नो एबिलिटी टू स्पीक, टू से एनीथिंग. कि दिस इज द बॉय, दिस इज द स्टूडेंट हु हैज़ डन सो मेनी थिंग्स फॉर मी. मेरा मतलब उसने इतना सारा मेरे लिए किया हुआ है
वो मुझसे कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। दिस इज द वे वी डेवलप रिलेशनशिप। दैट डे आई लर्न, मैंने सीखा अपने विद्यार्थी से कि कैसे रिश्तों को बेहतर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, जिंदगी में रिलेशन और पीपल हमको एक बार मिलते हैं, उनको कैसे बेहतर बनाना, बेहतर से बेहतरीन बनाना, दिस इज आवर पार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू दोज 3 things that make wonderful relationship, that make you Ram, that make you Krishna. There is a good incident in the life of Lord Krishna. It is said when there was a conversation between Lord Krishna and his best friends Sudama, और सुदामा और कृष्णा जब अपने गुरु के पास से अपना एजुकेशन पूरा करके जा रहे थे, और ऐसा कहा जाता है तो दोस्त ऐसा माना जाता है कि हमेशा जो है बुरी स्थितियों में यानी उसका परीक्षा करके ही दोस्त का पता चलता है। और तब भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा था कि नो, अगर ज़िंदगी में कभी परीक्षा देने वाली बात आई तो सुदामा, परीक्षा तुम नहीं दोगे, परीक्षा मैं दूंगा। यू आर माई फ्रेंड, आई हैव टोटल फेथ इन यू। परीक्षा मैं दूंगा, तुम नहीं दोगे कभी। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर अदर पीपल। हम जब रिश्ते ऐसे बनाते हैं अपने लोगों के साथ, तो हमारे चारों ओर बेहतर चीज़ें होने लगती हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, मैं आपके साथ देवियों और सज्जनों शेयर करने वाला हूँ 3 जादुई काम जो आपकी ज़िंदगी में और रिश्ते की अहमियत और मायने ही बदल देंगे। या हो सकता है कि आप पहले से इनका उपयोग कर रहे हैं, तो भी आज ये 3 इंपॉर्टेंट एक्शन आपको अपने नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए कंपल करेंगे और आपको इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे। नाउ व्हाट आर दोज 3 स्टेप्स? नंबर 1, मैजिकल स्टेप, मैजिकल एक्शन इज क्षमा करना। कितनी बार आप सोचते हैं कि हर एक चीज की सीमा होती है? कितनी बार आप छोटी छोटी बातों को लेकर ये कहने बैठ जाते हैं कि मैं इस चीज को कभी माफ नहीं करूंगा। कितनी बार आपको छोटी सी किसी की कही गई बात बहुत बुरा असर कर जाती है और आप उसे दिल पे बिठा लेते हैं। कितनी बार आप छोटी छोटी बातों के कारण आप रिश्ते खत्म कर लेते हैं। कितनी बार आप लोगों से बात करने का छोड़ देते हैं क्योंकि वो वैसा नहीं करते जैसा कि आप चाहते हैं। साथियों, रिश्ते बहुत ही सुंदर कला का विषय है और रिश्तों को बनाना एक कला है और जिसे आप सीख सकते हैं। Whenever we are in relationship with the other, और अक्सर हमारी गलती ये हो जाती है कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही करे जैसा कि हम चाहते हैं। बट इन रियल रिलेशन, माय फ्रेंड, इन रियल वर्ल्ड, इट्स नेवर 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 पॉसिबल। आई कैन से नियर इम्पॉसिबल कि आप जो चाहे वही आपका रिलेटिव, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके बच्चे या आपके सहकर्मी करें। और ऐसी स्थिति में आपको इस एक्शन का यूज़ करना पड़ता है, आपको क्षमा करना पड़ता है। हाँ, आपको क्षमा करना पड़ता है। आपको अपने दोस्तों को, अपने लोगों को कुछ अलग सोचने के लिए खुला छोड़ना होता है। जब आप उससे कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे क्षमा कर देते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। एवरीवेयर यू सी, everywhere, in every part of the world, if you are watching, if you see a relation is being built, you will find this important action, and that is to forgive, क्षमा करना। आप अपने लोगों को कैसे क्षमा कर रहे हैं?
I have seen recently a very wonderful movie. This movie, my father, मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी ये मूवी। उसका नाम था सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन एक कैरेक्टर है और उसको एक जो नायिका है, सहनायिका, वो उससे प्रेम करती है, किंतु जब वो देखती है कि वो बहुत ही नीचे स्थिति का है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे शादी करने का इनकार कर देती है। कुछ समय बाद वो अमिताभ बच्चन से फिर से मिलती है और उस समय वो बहुत परेशानी में होती है और उसके पति को की नौकरी चली जाती है। और उस समय अमिताभ बच्चन जो होते हैं वो एक सशक्त पोजीशन पे होते हैं और वो उससे बदला नहीं लेते, बल्कि उसकी उस बुरी स्थिति में मदद करते हैं। ये क्षमा करने का भाव है। जब आप उस मूवी को देखते हैं तो यू फील दैट डिफरेंट पीस ऑफ माइंड। और जब आपके मन में शांति पैदा होती है, आप यू बिकम पावरफुल, आपके रिश्ते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, आप जो फिल्मों में देखते हैं उससे बेहतर रिलेशन तो मैंने पाया है कि हम अपनी ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में बना सकते हैं। इन माई लाइफ देर इज शॉर्ट इंसिडेंस। माई फ्रेंड सुनील सैनिक, he is a great tycoon, business tycoon, but he is a wonderful human being. उसकी बाइक से ही जुड़ी है। एक बहुत सुंदर बाइक लेके आया था वो, और जब वो बाइक लेके आया तो मैंने उसकी बाइक गिरा दिया, और जब मैंने गिरा दिया, छोटी मोटी टूट फूट हुई तो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। क्षमा करना पड़ता है हमको। तो दिस इज द एक्शन यू मस्ट टेक, यू मस्ट फॉरगिव पीपल। और जब आप रिश्तों को अहमियत देने लगते हैं तो रिश्ते आपको अहमियत देने लगते हैं। जब आप लोगों को अहमियत देने लगते हैं तो लोग आपको अहमियत देते हैं और आपके रिश्ते बदलते हैं। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज टू फॉरगिव, क्षमा करना। सेकंड वन इज टू प्रेज। कई बार कितने हम गलतियों को ढूंढने में कितने उतावले होते हैं। आपने कितनी बार अपने लोगों से कहा है कि तुमने ये गलत कर दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी गलती हमारे लोगों की हमको एक्साइट कर देती है उसको ये बताने में कि तुमने ये गलती की है। और बहुत समय ऐसा भी होता है, मैं मानता हूँ, मैं आपसे कंसर्न रखता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यदि गलतियाँ नहीं बताएंगे तो हम सुधरेंगे कैसे। बेशक गलतियों को बताना और सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु क्या गलतियाँ बताने की हम कंपटीशन में लग जाए? क्या गलतियां बताना ही एक रास्ता है गलतियों को सुधारने का? कई बार गलतियों को बिना बताए दूसरे तरीके से भी सुधारा जा सकता है। खैर, यहां हमारे पास जो एक्शन है सेकंड, वो है प्रशंसा करना। प्रशंसा हमारे जीवन का अमृत है और हम रिलेशनशिप में, अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में जितनी प्रशंसा को शामिल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर बनेंगे। मेरे ट्रेनर मिस्टर बख्शी, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाया करते थे, मुझे आज भी उनका चेहरा बड़ी ही ताजगी से याद आता है। जब भी मैं कभी गलती करता था तो कहते थे कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारा तुमने लर्न किया है, तुम इसको भी कर लोगे। कब? और जब वो ऐसा कहते थे मैं प्रफुल्लित हो जाता था, मैं मोटिवेटेड हो जाता था और घंटों घंटों पढ़ा करता था और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता था, अपने लेसन को कंप्लीट करता था। जी, प्रशंसा ऐसे काम करती है। पति या पत्नी हो, आप अपने बच्चों से, श्वेत महाजन की किताब में मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि कोई बच्ची झाड़ू लगा रही है और आप उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दें तो देखिए उसके चाल में क्या अंतर आ जाता है। आज आपने अपनी पत्नी को सुबह से कितनी बार प्रशंसा की? प्रशंसा करने से कोई बिगड़ता नहीं है जी। हाँ, मानव की ऐसा माना जाता है कि प्रशंसा पाना एक भूख है, और जब उसकी ये भूख नहीं पूरी की जाती तो उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। प्रशंसा व्यक्ति के जीवन को एक नया डायरेक्शन देती है, एक नई दुनिया को खोलती है। कितनी बार ऐसा होता है बचपन में, जब आप बच्चा पहला कदम रखता है तो बिल्कुल सही नहीं होता, किंतु आप उस पहले कदम की प्रशंसा करते हैं, वाह
मेरा बच्चा चल पड़ा, अब देखना तू भागेगा। जब वो चल भी नहीं पाता है तब आप कहते हैं, ये भरोसा रखते हैं कि वो भागेगा। दैट इज द पावर ऑफ प्रेज। यू डोंट चाइड दैम। आप उसे डांटते नहीं कि तुमने पहला कदम सही नहीं रखा हुआ है। घर पर आपके जब नई दुल्हन आती है तब आप उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा एक ऐसा आश्चर्यजनक रसायन है जो आपकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री को बदल देता है और आपके रिश्तों को सबल बनाता है, आपके रिश्तों को मीनिंगफुल बनाता है। कितनी बार ऐसा होता है जब आपने देखा होगा आपका फेवरेट खिलाड़ी जो है वो स्टेडियम में होता है, चारों तरफ से लोग उससे घेरे हुए होते हैं, वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता है और आप उसके नाम को लेकर जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं और उस मोटिवेशन, उस प्रशंसा को पाकर वो कमाल कर देता है। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है। प्रशंसा एक जादुई रचनात्मक टूल है जो आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि छोटी सी प्रशंसा, एक सवाल, तुमने कैसे बनाया। कई बार आप प्रश्नों के माध्यम से अपने लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं। इट हैपन, माय डायरेक्टर ही यूज्ड टू स्टे आस्क मी, माय डायरेक्टर मिस्टर संजीव मिश्रा is a great human being, an excellent manager, human manager. मैंने देखा है कई बार, he knows a lot of things. Still, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, कोई सब्जेक्ट प्लान कर रहा होता हूँ, he comes to me, stays, stops. कई बार मैं ध्यान भी नहीं देता और पूछते हैं कि मिस्टर बिटले आप कर क्या रहे हैं? Tell me something about this. When he is asking, he is very curious. और वो उनका एक सवाल मेरे लिए एक जबरदस्त प्रशंसा का काम करता है। यू नीड, आप प्रशंसा का प्रयोग करें, आप क्वेश्चंस का प्रयोग करें और देखिए आपके संबंध कैसे बेहतर होते हैं, संबंधों में कैसे गजब की निखार आती है। नाउ द थर्ड स्टेप, नंबर 1 इज क्षमा करना, माफ कीजिए। नंबर 2 इज प्रशंसा करना, प्रशंसा करिए, दिल से प्रशंसा करिए। नंबर 3 इज खुद को भूलना। कितनी बार ऐसा होता है कि आप हमेशा अपने आप को ही याद रखते हैं, मैंने पहले ही कहा था और इस पहले ही कहा था मैं। हम केवल अपने आप को याद रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। और इसके साथ ही साथ जब लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हम कितना बुरा महसूस करते हैं। मुझे अभी भी याद आता है, आई बिलोंग टू ए गुड फैमिली बट स्टिल ए नॉर्मल फैमिली जहाँ पर चीज़ें एक सीमित मात्रा में होती हैं और मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। आप जब मैं अपनी माँ के बारे में कहूँगा तो आपको भी अपनी माँ के बारे में याद आ सकता है। आई एम श्योर कि जो घर में सबसे कम बची हुई चीज़ होती थी वो माँ मुझे दे दिया करती थी। हाँ, उनका खाने का मन हुआ करता था परंतु अक्सर वो कहा करती थी कि मेरा खाने का मन नहीं है, तुम खा लो, वहाँ रखा हुआ है। What is this? This is खुद को भूलना, अपने आप को भूलकर दूसरों को इंपॉर्टेंस देना। That is the powerful tool of making and building relationship. जब आप पति होते हैं, जब आप पत्नी होते हैं, तब अपने पार्टनर की बातों को, बहुत सारी गलतियां दिखाई देती है आपको, परंतु जब आप खुद को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदार को महत्व देते हैं, तो आपके रिश्तों में मैजिकल चेंजेस होते हैं एंड यू बिकम मास्टर इन मेकिंग रिलेशनशिप। मेरा दोस्त एक है, मेरा दोस्त, उसका नाम डुगू कह दूँ, जो सब कुछ जानता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो खुद को नहीं भूल सकता। आपके चेहरे पर यदि थोड़ी सी बदलाव भी आए तो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कैसे उससे रूठ गए हैं। यदि आपने कोई शब्द कह दिया है तो उस शब्द के क्या अर्थ है वो सब समझ जाएगा और जहाँ तक हो सारे नकारात्मक हो जाएंगे। यदि आप लेट आ गए तो वो लेट का मतलब समझ जाएगा, आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया है।
हमारे और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे डुग्गू दोस्त होते हैं जो सब समझ लेते हैं और वो रिश्ते नहीं बना पाते हैं। आपको और मुझको डुग्गू बनने से बचना है, हमको लोगों को समझना है, सब कुछ नहीं जानना है जी। इसके साथ साथ मैं अपने दोस्त रवि ठाकुर, एक बहुत ही अद्भुत दोस्त जो अभी इस समय नहीं है इस दुनिया में, परंतु उसकी याद है। अपने आप को भूल जाया करता था, वो लोगों के पर ध्यान दिया करता था, लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए सब लोग उसको पसंद करते थे। इस वक्त जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त सुन रहे होंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो वो याद करेंगे उस अद्वितीय मानव को। तो आप जब खुद को भूल जाते हैं और दूसरों को महत्व देते हैं, आपके संबंध बेहतर होते हैं। इसी के साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा खुद को भूलने की, और वो है ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट द ग्रेट गोल्फर की। और वो जो गोल्फर रॉबर्ट थे वो बहुत महान इंसान थे, और कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा मैच जीता और उस मैच में उनको एक बड़ा सा पुरस्कार मिला, चेक मिला। वो चेक लेकर किसी रेस्टोरेंट में थे, और रेस्टोरेंट में एक महिला वो स्टेडियम से निकल रहे थे, और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तभी एक महिला उनके पास आई और बड़ी दुख होकर बोली कि क्या आप रॉबर्ट हैं, द ग्रेट गोल्फर? उसने कहा यस। उसने कहा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है और मेरी एक बेटी है जो इस वक्त इलाज के अभाव में मर रही है। उसने कहा वेल, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो उसकी जान बच सकती है। और रॉबर्ट ने कुछ इस तरह कुछ पल के लिए कुछ सोचा और अपनी जेब से वो चेक निकाला और उस महिला को दिया और कहा कि उस बच्ची के लिए कुछ नए जीवन का आविष्कार कीजिए, टेक दिस। और वो चेक दे दिया। इस वाकये के बाद कुछ समय बीता, और जब किसी अन्य रेस्टोरेंट में रॉबर्ट थे, कुछ पत्रकार लोग आए और उन्होंने उनके पास बैठा और उनको कुछ बताना चाहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले क्या आप किसी महिला से मिले थे जिसने अपने बच्चे के बीमार होने की बात कही थी? रॉबर्ट ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो एक महिला एक ठग है और उसने आपको ठग लिया, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया। और उस समय रॉबर्ट द ग्रेट गोल्फर कुछ शांत हो गए और बहुत ही एक्साइटेड होते कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस समय कोई बच्ची मर नहीं रही थी? उसने कहा हाँ डेफिनेटली कोई बच्चा नहीं मर रहा था। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस वर्ष की सबसे बेहतर खबर दी है, थैंक यू सो मच। सी फ्रेंड्स, द स्टोरी वन पर्सन, एक आदमी जो खुद को भूल गया दूसरों की अच्छाई के लिए, एंड दिस काइंड ऑफ मैन, इस तरीके से हम लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं। तो मेरा आभास है कि ये तीन चीज़ें, मेरी आशा है कि ये तीन महत्वपूर्ण एक्शन, जादुई काम आपको मदद करेंगे। पहला, आप रिश्ते में क्षमा करेंगे। दूसरा, आप अपने रिश्तों में अपने लोगों की, अपने दोस्त की, अपने सहकर्मियों की, अपने मातहतों की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की तारीफ करेंगे, मेरा मतलब प्रशंसा करेंगे। और तीसरा, खुद को भूलेंगे रिश्तों में। मेरी आशा है कि मैंने आज आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली औजार दिए हैं। ये आपके जीवन को बेहतर और सशक्त बनाने में आपकी मदद करेंगे, और आप देखेंगे कि इनका जैसे ही आप प्रयोग करेंगे, आप ज़्यादा बेहतर दृश्यों का निर्माण करेंगे, आप ज़्यादा बेहतर फीलिंग्स का अनुभव करेंगे, आपको सशक्त आवाज़ें आएंगी जो कहेंगी कि आप कमाल के हैं। और हम यहाँ पर रुकेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको फिर से एक बार सारे YouTube फैमिली के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इससे आपको जो फायदे होते हैं उसके लिए आप कमेंट करें, और किसी और विषय पर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर करूं तो वो भी मुझे लिखें, मुझे खुशी होगी। यदि आपको कोई चीज़ पसंद ना आई तो भी आप लिखें, मैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।